आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से उनसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करते हैं कि हमारे दुख को समझो, हमारे दर्द को समझो और हमारी समस्या का समाधान करो। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो राजधानी देहरादून में मैं मौजूद हूं और वो महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने लॉकडाउन में जान से माल से हर तरह से देहरादून की सेवा की है। आज ये बेरोज़गार खड़ी हैं, इनका वेतन भी रोका गया। आइए इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला है क्या और जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम श्यामा चौहान, महिला जागृति स्वयं सहायता समूह उत्तराखंड मास्टर ट्रेनर। मैडम, यहाँ पर धरने पर क्यों बैठना पड़ा? धरने पे बैठने का हमारा खास कारण ये है कि 8 साल से हम महिला स्वयं सहायता समूह टेकम राशन वितरण का कार्य कर रहे थे। पहले तो टेंडर प्रक्रिया शुरू की इन्होंने, बाल विकास विभाग ने, तो हम सभी ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उस टेंडर को रुकवाया। उसके बावजूद भी बिना किसी शासनादेश के पर्ची प्रणाली की और पर्ची के माध्यम से जिन स्वयं सहायता समूह की निधि 3 लाख नहीं है, जो कि विज्ञप्ति में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जिस स्वयं सहायता समूह की बचत RF, CIF, CCL मिलाकर निधि 3 लाख होनी चाहिए और नहीं तो बैंक गारंटी होनी चाहिए 3 लाख रुपए की। जब ये 3 लाख रुपए की बैंक गारंटी मांग रहे थे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूह जिनकी निधि 3 लाख नहीं है उनको कैसे इन्होंने पास किया। दूसरी बात, 1 साल से हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ। अभी लाखों रुपए हम लोगों ने ऋण ले रखा है। किस तरह से हम लोग ब्याज देंगे, किस तरह से हम लोग किस्त देंगे, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी लाला देखो हमसे जो है ब्याज उन्होंने साफ साफ बोला कि जब आप हमें पैसा दोगे तो हम उसका ब्याज लेंगे। वो कहते हैं चाहे आप मकान गिरवी रखो, गहने गिरवी रखो, कहीं से भी दो, मैडम हमें पैसा चाहिए। हम लोगों ने 1-1%, 2-2%, यहाँ तक कि बहुत सी बहनों ने 10% ब्याज पे पैसा उठाया है। क्या सरकार हमें ये पैसा ब्याज देगी? हमें इस पैसे का नहीं देगी ना। 1 साल से देखो करोड़ों रुपया हो गया, पूरे जनपद का बताएं तो करोड़ों रुपया हमारा लेनदारी हो गई, उतनी हमारी देनदारी भी हो गई। अब ब्याज हमारा कितना हो गया, हमारे बैंकों की सिविल ख़राब हो रही। आगे से अगर हम कुछ प्रोजेक्ट चलाएँ, हम ऋण लेना चाहें तो हम वो नहीं ले सकते। माननीय प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत अच्छी योजना बनाई है, उनको हम सैल्यूट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं, क्या कर रहे हैं वो बेटियों के लिए? बेटियों से, बहनों से जब रोज़गार छीन लिया, कैसे तो बहनें सशक्त होंगी? ये एक बहुत बड़ी बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की लगातार उत्तराखंड देहरादून में हो रही तारीफ़, उनके कामों की लगातार मातृशक्ति कर रही हैं तारीफ़। लेकिन वहीं जो नीचे स्तर पर जिन लोगों ने इन्हें प्रताड़ित किया है, जिन लोगों ने इन्हें नौकरियों से निकाल दिया है, जिन लोगों ने इनका वेतन रोक लिया, उन पर ये सवाल है। हाँ जी, तो यही सवाल उठता है कि जब मातृशक्ति को बेरोज़गार कर दिया गया तो कैसे मातृशक्ति अपनी बेटियों की पढ़ाई करेगी, कैसे उनके उज्जवल भविष्य के लिए देखेगी, कैसे वो खुद महिला सशक्त नहीं होगी तो कैसे अपनी बेटियों को सशक्त करेगी। आज हमारे आंसू आते हैं, हमें दुख होता है। हम आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से उनसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करते हैं कि हमारे दुख को समझो, हमारे दर्द को समझो और हमारी समस्या का समाधान करो। और उत्तराखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, हम उनसे भी विनती करते हैं कि हमारी समस्या को समझो और हमारी बहनों को बेरोज़गार ना करो, हमारा रोज़गार हमें वापस दीजिए और हमारा जितना भी भुगतान वापस दीजिए, ताकि महिला सशक्त बने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा है, इस नारे को बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रभा देवी है, महिला एकता स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। और मेरी भी यही सरकार से मांग है कि जो हमारा THR का पैसा रुकाया गया है, जो उस पर नहीं दे पा रहे हैं अब तक, वो वापस मिलना चाहिए। और हमारी जो महिलाएं अभी बेरोज़गार हुई है, जिनसे ये काम छीना गया, उनको वापस काम मिलना चाहिए। हम यही मांग करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से। मेरा नाम कांता जोशी है, मैं कालसी ब्लॉक से हूँ। मेरे समूह का नाम कोयल सहायता समूह है। मैं भी सरकार से यही चाहती हूँ क्योंकि हमें हमारा कार्य वापस दिया जाए। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारा कार्य वापस दिया जाए और जो भी हमारा भुगतान है वो टाइम से लौटा दिया जाए, क्योंकि जब घर बिक गया तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि प्लीज़ हमारा कार्य और हमारा भुगतान दिया जाए। तो लगातार आप देख ही रहे हैं, देखने वाले दर्शकों से कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये जो महिलाएं, इनका कहना ये है कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि घर बिकने तक की नौबत आ गई है। तो अभी लगातार आप तस्वीरों में बने रहें और महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैडम, आप किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम बाला देवी है, महिला जागृति स्वयं सहायता समूह विराटनगर ब्लॉक से। और हम भी यही कहना चाहते हैं सर, 1 साल से हमारा
पेमेंट नहीं आया, कोई भी मतलब हमारा रोज़गार छीना गया। अब हम इसलिए हम धरने पे बैठे हैं यहाँ पे 3 दिन से। ये हमारा मांग अगर पूरी नहीं की जाए तो हम आगे भी चले जाएंगे, पर ये है कि हमारा जो पेमेंट रुका हुआ है वो मिलना चाहिए सर। और आगे हम बस ये कहना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा भुगतान कर दिया जाए जो 1 साल से रुका हुआ है, और हम लोगों को जो स्वयं सहायता समूह से काम छीन लिया गया है वो हम लोगों को यथावत रखा जाए। बस, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कौशल देवी है, मैं विकास नगर से हूँ। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से, कि जो हमारा वेतन और हमारा THR का पैसा रुका हुआ है कृपया करके वो हमारे खातों में भेज दिया जाए। और हमारा जो कार्य है, माना हमारा अप्रैल से हमारा कार्य जो छीना हुआ है वो भी वापस दे दीजिए, जिससे हम लोगों का घर परिवार, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, जिन बेटियों के लिए आप नारा लगा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको हम सुरक्षित रख सके, उनको हम आगे बढ़ा सके, उनका भविष्य उज्जवल कर सके। धन्यवाद। मामला थोड़ा सा हम अपने काम को लेके हम अपने शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को जल्द से जल्द हमारी रुकी हुई पेमेंट्स दे दी जाएं, क्योंकि ये पिछले पूरा 1 वर्ष हो गया। सितंबर में हमारे को अगस्त महीने में मेरे पास आखिरी पेमेंट आई थी, और सितंबर के बाद से मेरा कोई भुगतान नहीं हुआ। हम जब भी अपने अधिकारियों के पास गए हैं हमें 1 हफ्ता 10 दिन का आश्वासन दिया गया, मगर आप ये लगा लो मार्च से ये दिन आ गया है, और हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। आड़त वाले हमारे घर तक पहुंच रहे हैं, वो पैसा मांग रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ आड़त वालों ने तो महिलाओं को ये भी कह दिया कि मैंने तो आपको दिया है ना, मुझे विभाग से क्या लेना देना। आपने राशन मांगा, मैंने आपको दिया, आपने पैक करके आगे दिया, आंगनबाड़ी में दिया, अब मुझे पेमेंट दो, नहीं तो अपना घर बेचो। तो ICDS की ये हालत हो गई कि हम मतलब महिला सशक्तिकरण में काम करके आज हम सड़क पे खड़े हुए हैं। तो आप लगा लीजिए कि क्या मतलब हमारी सिर्फ गुहार है कि आप पूरा पेमेंट दें। ये 2-2 महीने से पैसा देने से हमारा कुछ नहीं होगा, ना हम ब्याज दे पा रहे हैं, हमारी बैंक से सिबिल ख़त्म हो चुकी है, इतना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लाला हम पर लगा रहे हैं। नेचुरल है, तो बनी बात है कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो वो बात करेंगे। तो लगातार आप देख ही रहे हैं किस तरह की दिक्कत, किस तरह की परेशानी इनके साथ है। यहाँ तक नौबत आ गई है कि चाहे मकान बेचकर लालाओं को पैसा देना पड़े। वहीं एक महिला मेरे साथ और मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करती है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो सरकार से इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमने कमा रखा है इतने दिन में, जो 1 साल का हमारा पैसा रोक रखा है, वो पैसा हमारा वापस दिया जाए। हमें बिना सूचना किए, बिना मतलब कुछ भी हमें सूचित किए बिना हमारा काम भी छीन लिया गया, और हमारा जो है पैसा भी 1 साल से रोक रखा है। हम स्वयं सहायता समूह गरीब लोग होते हैं, और हम अपना कैसे करके, कोई CCL लिमिट बढ़ाता है, कोई कैसे करता है अपना, कहीं अपने विश्वास पे आढ़ती से उधार उठाता है। अब आढ़ती का क्या, उसने तो राशन दे दिया है, तो पेमेंट कहाँ से वापस करें हम? इतना प्रेशर बन चुका है हमारे ऊपर कि हम या तो आत्महत्या करें या फिर हम क्या करें। एक बहुत बड़ी बात है, इस तरह से प्रताड़ित हो गई हैं ये महिलाएं, इस तरह से परेशान हो गई हैं, आत्महत्या तक की भी बात सामने आ रही है। तो देखने वाले दर्शकों से कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आम जन लोगों तक इनकी समस्या पहुँच जाए और कोई इनका समाधान हो सके। तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हमारी इतनी विनती है कि हमारा पैसा हमें वापस दिया जाए, और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। अभी बोल रहे हैं सरकार कि हम कल गए थे, हमारे DP सर ने बोला है 2 मंथ का पैसा आ चुका है। क्या करेंगे 2 मंथ का पैसा? हम तो ब्याज ही 4.5% लग रहा है, वो ब्याज दें कि हम उसकी असल किस्त दें? कहाँ किस्तें देंगे हम? तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, हमारा जो है पैसा, हमारा जो साल भर का है वो हमें वापस दिया जाए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। और हमें जो हमारा रोज़गार छीना है तो हमारा रोज़गार भी हमें वापस दें। अभी ये प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम प्रदर्शन से हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लगातार आप देख ही रहे हैं, इन महिलाओं का कहना यह है कि जब तक हमारी मांग और हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम नहीं हटेंगे। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली।